Chapter 16 Surface Area and Volume Practice Set 16.2 Practice Set 16.2 एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पर डिपेंड है, इसलिए हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में जान लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आज हम कर्व सरफेस एरिया को किस तरह फाइंड आउट करेंगे ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ हमने एक सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट लिया था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स इस सिलेंडर का इस गोलाई को कर्व सरफेस कहते हैं। तो जब हम इसको खोलते हैं तो ये एक रेक्टेंगल हो जाता है। मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम जब रेक्टेंगल शेप होता है तो उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पर उसका लेंथ और उसका ब्रेथ लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस लेंथ इनटू ब्रेथ से ही कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इस रेक्टेंगल के लेंथ को हम जब इसे सिलेंडर शेप में करते हैं तो ये बन जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ पर लेंथ की जगह पे लिखेंगे इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। अब बताया गया है इनटू ब्रेथ। अब हम यहाँ पर इसका ब्रेथ लेते हैं और ब्रेथ को हम जब इसको कर्व सरफेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये ब्रेथ हमारा हो जाता है हाइट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई आर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एच। मीन्स ये इसका लेंथ आया है और ये इसका ब्रेथ आया है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। अब हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सरफेस प्लस एरिया ऑफ लोअर सरफेस। अब हम इस सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट को देखेंगे। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें कर्व सरफेस ऑफ एरिया ये लेना है और एरिया ऑफ द अपर सरफेस एंड एरिया ऑफ द लोअर सरफेस, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस area of upper surface plus area of lower surface. Therefore, total surface area is equal to curved surface area plus 2 into area of the circular faces. हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने ए लिया है कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ द सर्कुलर फेसेस। हमने एक अपर सरफेस लिया है और लोअर सरफेस लिया है। मीन्स ये 2 सर्कुलर फेस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर फेसेस। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट किया था। कर्व सरफेस एरिया आया था हमारा 2 पाई आर एच। तो हमने कर्व सरफेस एरिया की जगह पे हमने लिखा 2 पाई आर एच प्लस ये 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा इंटू एरिया ऑफ द सर्कुलर फेसेस। एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस और 2 इनसे मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ लिखेंगे हम 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस लाइन को हम गौर से देखेंगे तो इसमें हमें 2 पाई आर दोनों तरफ कॉमन नजर आता है। तो इसे हम इसलिए इसे एक साइड में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2 पाई आर और ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस टर्म में एच बचा हुआ है तो हमने यहाँ पर एच लिखा प्लस और यहाँ आर स्क्वायर था, इसमें का एक आर यहाँ चला गया, यहाँ एक आर बचा है तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हमने टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला फाइंड आउट किया है। हम एक बार फिर से इस फार्मूला को रिवाइज करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह हमने कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसका फार्मूला हमने सीख लिया है। अब इस आधार पर हम
प्रैक्टिस सेट 16.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन में हमें सिलेंडर के रेडियस और हाइट दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। नंबर 1, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH इज इक्वल टू, हम 2 का 2 लिखेंगे, पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू हमें रेडियस दिया गया है 7, तो हमने यहाँ पर लिखा 7 इंटू हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये 7 है, ये 7 है, ये दोनों कट हो गया है, तो यहाँ जो बचा हुआ नंबर है उसे हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है, इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 10। अब यहाँ पर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 10 जा 440 इज इक्वल टू 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया है। अब हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमने ये फार्मूला लिख लिया है। अब जो अमाउंट हमें ऊपर दिए गए हैं उस अमाउंट को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे, पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस दिया गया था 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा, ब्रैकेट हाइट है 10, प्लस का प्लस लिखेंगे और रेडियस दिया गया था 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबर कट होता है उसे हम यहाँ पर काट लेंगे। यहाँ हम देखेंगे यहाँ एक 7 है, यहाँ 7 है, तो हम इन दोनों 7 को काट लेंगे। अब जो बचा हुआ है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। 2 का 2 लिखे, यहाँ पर 22 का 22 लिखे, इंटू 10 प्लस 7 हो गया हमारा 17, तो हमने यहाँ पर 17 लिखा। अब यहाँ पर हम इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44, 44 इंटू 17। अब हम यहाँ पर 17 से 44 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 इंटू 30। अब 1 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। इनका हम एडिशन करेंगे। 8 4 3 एंड 4 7, 748। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 2, रेडियस दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, रेडियस r इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ हम अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। यहाँ जो अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को हम नीचे लिख लेंगे। इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे, पाई का अमाउंट है 22/7, हमने यहाँ लिख लिया है, इंटू रेडियस हमें दिया गया है 1.4, तो हमने यहाँ लिखा है 1.4 इंटू, और हाइट दिया गया है हमें 2.1, तो हमने लिखा है यहाँ 2.1। अब यहाँ पर हम जो कट होता है उस नंबर को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ हम 7 से 1.4 को कट करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पर 1.4 में 1 ये 7 से छोटा नंबर है, इसलिए हम लेंगे 7 0 जा 7, तो ये हो गया 14। ये डिसिमल पॉइंट है, हमने यहाँ पर डिसिमल पॉइंट लगा लिया और ये हो गया है हमारा बस 14। 7 2 जा 14, तो ये हमारा हो गया है 0.2। तो अब हम जहाँ पर जो नंबर बचे हैं उसे हम नीचे लिख लेते हैं। 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.1। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 44, इसे हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ क्रॉस लगाए। 0 4 जा 0, 0 4 जा 0,
इनका हम एडिशन करेंगे 880। एक नंबर के पहले डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम एक नंबर के पहले यहाँ पर डिसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ बचा है 2.1। अब हम यहाँ पर 2.1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जा 8, 1 8 जा 8। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 17। तो हम यहाँ पर लिख लिए 17। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 8 एंड 6 14, 14 का 4, 1 कैरी, 7 एंड 1 8, 1 का 1। यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट है, 8 के आगे है और 1 के आगे है, मीन्स 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट को लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा 18.48। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम हो गया है। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे h प्लस आर। अब हम यहाँ पर जो अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का अमाउंट लिखेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस हमको दिया गया है 1.4, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट 2.1 प्लस रेडियस दिया गया था 1.4। तो हम यहाँ पर इसे अब सॉल्व करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले 7 और 1.4 को कट करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पर 1 है, 1 7 से छोटा है, इसलिए हम लेंगे 7 0 जा 0 और ये डिसिमल पॉइंट है यहाँ लगा लिया, तो ये हो गया 14। अब 7 की टेबल में 14, 7 2 जा 14। अब हम यहाँ पर जो नंबर बचे हैं उस नंबर को नीचे लिख लेते हैं। 2 का 2 लिखा, 22 इंटू 0.2 को हमने यहाँ पर लिख लिया है और 2.1 प्लस 1.4 इसे हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब हम यहाँ पर इनका एडिशन करेंगे। 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू इन दोनों का एडिशन करेंगे। 4 and 1 5, डिसिमल पॉइंट का डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। 2 and 1 3, ये हो गया हमारा 3.5। अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44, हमने यहाँ पर 44 लिखा है। अब इसे हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.2 को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 0 4 जा 0, 0 4 जा 0। इनका एडिशन करेंगे 8 8 0। एक नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर 3.5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 3.5 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा 40, 4 यहाँ कैरी आया, 5 8 जा 40 एंड 4 44। अब यहाँ पर हम 3 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक क्रॉस लगा लेंगे। 3 8 जा 24, 4 यहाँ लिखा, 2 कैरी आया, 3 8 जा 24 एंड 2 26। अब इनका हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। 0 8 10 एंड 2 एंड 1 3। यहाँ 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डिसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर आया है 30.80। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लिया है। तो हम अब यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। आंसर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 3, रेडियस दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू रेडियस r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, इसलिए हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH इज इक्वल टू जो इसका अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 2 इंटू पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है 2.5 इंटू हाइट दिया गया है हमें 7। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कट होता है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इन दोनों 7 को कट कर लेते हैं। ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब जो बचा है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 2.5।
अब यहाँ पर हम इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44 और उसे हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 2 22। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, इनका एडिशन करेंगे। 0, 8 एंड 2 10, 10 एंड 1 11। अब यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 110। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे H प्लस आर। अब जो अमाउंट ऊपर दिया गया उस अमाउंट को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है हमें 2.5 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे हाइट प्लस रेडियस मीन्स 7 प्लस 2.5। अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। 2 का 2 लिख लिया, 22/7 इंटू 2.5 इंटू यहाँ पर हम 7 प्लस 2.5 का एडिशन करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 7 प्लस 2.5, तो हम इनका एडिशन करेंगे 5, डेसिमल पॉइंट 7 एंड 2 हो गया 9, ये हो गया हमारा 9.5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 9.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ आंसर आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5। एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लिया, ये हो गया 5। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमने लिखा है 5 इंटू 7/2 इंटू 9.5, ये हमने लिख लिया है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पर इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22 इंटू 5। 5 से हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 1 11। तो ये हो गया हमारा 110। अब इसे हम 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9.5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 9 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 0 5, 5 एंड 9 14, 1 कैरी, 9 एंड 1 10। एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1045। अब इसे हमें 7 से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1045 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर हम 7 से इन नंबर का डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, ये 4 का हम नीचे लिखेंगे। अब 7 के टेबल में 34 से हमें कम नंबर लेना है, इसलिए हम लेंगे 7 4 जा 28। अब 14 में से 8 गया, 6 बचा है, और अब यहाँ पर बचा हुआ नंबर 5 को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 65। अब 7 के टेबल में 65 से कम लेना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ हम लेंगे 7 9 जा 63। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 3 गया 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 इस 7 से छोटा नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 20। अब हम यहाँ पर 20 से कम नंबर लेंगे। 7 के टेबल में हम 20 से कम नंबर लेंगे। 7 2 जा 14, तो यहाँ हमने लिखा 14। अब यहाँ पर 10 में से 4 गया, 6 बचा है। अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे 6 नंबर इससे छोटा है, तो हम यहाँ पर इसे 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 के टेबल में हम 60 से छोटा नंबर लेंगे, तो आएगा 7 8 जा 56। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब फिर से देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर 7 से छोटा है, इसलिए हम फिर से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। अब 40 से कम नंबर हमें लेना है। 7 5 जा 35, यहाँ बच गया 5। डेसिमल नंबर के बाद में हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर आ गए हैं, इसलिए आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस नंबर को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 149.285। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे 5 है। 5 या 5 से ज़्यादा नंबर होगा तो हम इस नंबर को बढ़ा लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर को बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा
अप्रोक्सीमेटली 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 110 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 4, रेडियस दिया गया है हमें 70 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस r इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। अब जो अमाउंट ऊपर दिए गए उस अमाउंट को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इज इक्वल टू 2 पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है हमें 70 इंटू और हाइट दिया गया है 1.4। हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। यहाँ है 7, यहाँ पर है 70, तो हम 7 से 70 को कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। अब जो नंबर ऊपर बचा है उस नंबर को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 10 इंटू 1.4। अब यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 10 और 1.4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये एक डिसिमल पॉइंट है क्या आगे है, तो ये डिसिमल पॉइंट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14। अब यहाँ पर हम तो 44 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करते हैं। 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17। 1 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। इनका एडिशन करेंगे। 6 से 7 एंड 4 11, 5 एंड 1 6। तो यहाँ आया है 616। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर उसका फार्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट प्लस रेडियस। तो हम इसका अमाउंट नीचे लिख लेते हैं। 2 का 2 लिखेंगे इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है हमें 17 और ब्रैकेट में हाइट और रेडियस का जो अमाउंट दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 1.4 प्लस 70। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो कट होता है उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ हम 7 और 17 को पहले कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। अब जो बचा हुआ है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। यहाँ 2 और 22 का आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 22 2 जा 44 इंटू 10 का 10 लिखेंगे इंटू 1.4 और प्लस 70 का एडिशन करेंगे। यहाँ पर हम 1.4 और 70 का एडिशन करेंगे और इसे एडिशन फॉर्म में लिख लेंगे। 1.4 प्लस 70, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने डिसिमल पॉइंट और 0 लगा लो, तो इस तरह से हमारा सम इजीली सोल्व हो जाएगा। 4 का 4 लिखेंगे, डिसिमल पॉइंट का डिसिमल पॉइंट लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे और 7 का 7। तो ये हो गया हमारा 71.4। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है 71.4। अब हम यहाँ पर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 44, 10 का और 71.4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये डिसिमल पॉइंट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 714। अब हम यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 7 जा 28। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 7 जा 28। अब हम इसका एडिशन करेंगे। 6 5 एंड 6 11, 8 एंड 5 13 एंड 1 14, 1 कैरी, 8 एंड 2 10 एंड 1 11, 2 एंड 1 3। अब यहाँ पर हम इस नंबर को नीचे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया है। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। आंसर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 5, रेडियस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का हम फार्मूला लिखेंगे।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। जो अमाउंट ऊपर दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है 4.2 इंटू हाइट दिया गया है 14। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो कट होता है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ है 7, यहाँ है 14। 7 के टेबल में 14 आता है, इसलिए हम 7 से 14 को कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो नंबर ऊपर बचा है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 2 का 22 का मल्टीप्लाई होगा 22 2 जा 44 इंटू 4.2 इंटू यहाँ का 2 है, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन तीनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू 44 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44 2 जा 88 इंटू 4.2। अब 88 इंटू 4.2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 88 इंटू 4.2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 17। अब 4 का टेबल बोलने से पहले एक क्रॉस लगाएंगे। 4 8 जा 32, 3 लिख लिया है। अब 4 से हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 जा 32 एंड 3 35। तो हमने यहाँ लिखा 35। इनका यहाँ पर एडिशन करेंगे। 6 7 एंड 2 9, 5 एंड 1 6 एंड 3 का 3। एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया है 369.6। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है इज इक्वल टू 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट प्लस रेडियस। जो अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का अमाउंट लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है 4.2 को हमने यहाँ लिखा है, और हाइट प्लस रेडियस जो ऊपर दिया गया है उसे हम यहाँ पर एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं 14 प्लस 4.2। यहाँ पर जो नंबर कट होते हैं उसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। यहाँ हम 7 और 4.2 को कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 4 छोटा है, इसलिए हम लेंगे 7 0 जा 0। ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो गया अब 42। अब 7 के टेबल में 42 का भी आता है, 7 6 जा 42। तो ये हो गया 7 6 जा 42। अब जो नंबर बचा हुआ है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 2 का 2 लिखा, 22 का 22 लिखा इंटू 0.6 को हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस अब इन दोनों का एडिशन करना है। तो ये 2 का हम 2 लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 14 प्लस 4 हो जाएगा 18। तो ये हमारा हो गया 18.2। अब हम यहाँ पर इन आपस में इन सब नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44 इंटू 0.6 इंटू 18.2। अब हम यहाँ पर इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 0.2 और 0.6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 8 जा 48 एंड 1 49। 9 यहाँ पर आया, 4 यहाँ पर लिखेंगे। 6 1 जा 6 एंड 4 10। यहाँ हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम 0 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 जा 0, 0 8 जा 0, 0 1 जा 0। इनका एडिशन करेंगे। 2 9 0 1। अब यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट था, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। यह हो गया हमारा 10.92। अब हम यहाँ पर इसे 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे 44 और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 6 यहाँ पर लिखे, 3 यहाँ पर आए। 4 0 जा 0, 3 का 3 हमने लिखा। 4 1 जा 4। अब नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 यहाँ पर आया। 4 0 जा 0, 3 का 3 लिखा। 4 1 जा 4। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 8 6 एंड 8 हो गया है 14, 1 कैरी आया है। 6 एंड 1 7 एंड 3 10, 1 यहाँ पर आया है। 4 एंड 4 8, ये 4 का 4। तो ये हमारा नंबर आया है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया है 480.48। तो इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर curved surface area of the cylinder is 369.6 square centimeter and total surface area of the cylinder is 480.48
48 square centimeter. Question number 2. Find the total surface area of the closed cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter. इस क्वेश्चन में हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका डायमीटर दिया गया है 50 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई का अमाउंट दिया गया है 3.14। हमें पाई की जगह पे इस अमाउंट को रखकर सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें डायमीटर दिया गया है, तो सबसे पहले हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। रेडियस का फार्मूला है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का रेडियस हाफ होता है, तो हमने इसका फार्मूला लिख लिया है। आर इज इक्वल टू डायमीटर दिया गया है हमें 50 अपॉन 2। 2 से हम 50 को कट करेंगे तो हमारा होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 के एरिया आया है, ये हो गया 10, 2 5 जा 10, तो रेडियस हमारा आया है 25। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेडियस आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है हमें 45 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट प्लस आर। अब जो अमाउंट हमने यहाँ पर निकाले हैं उस अमाउंट को नीचे लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 2 का 2 लिखेंगे और पाई का अमाउंट हमें वहाँ पर दिया गया था, तो हम यहाँ पर 22/7 न लिखते हुए 3.14 को लिखेंगे। इनटू रेडियस हमने फाइंड आउट किया है 25, तो हमने यहाँ पर 25 लिखा और ब्रैकेट में हाइट 45 प्लस 25, ये दोनों को यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसे हम यहाँ पर नीचे सॉल्व करते हैं। 2 का 2 लिखा, 3.14 को लिखा इंटू 25, 45 और 25 को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 70। तो अब हम यहाँ पर इन चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 3.14 और यहाँ पर हमने 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 2 जा 50। अब हम यहाँ पर इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0। अब 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 5 4 जा 20, 2 यहाँ पर आया, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 5 3 जा 15। अब हम इनका एडिशन करेंगे 0 0 7 5 1। अब यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पर बच गया है नंबर 70। अब हम यहाँ पर 70 से इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 70। 0 7 जा 0, 0 5 जा 0, 0 1 जा 0। अब यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 9 यहाँ लिखा, 4 यहाँ आया, 7 5 जा 35, 35 एंड 4 39, 9 यहाँ पर लिखा, 7 1 जा 7 एंड 3 10। तो हमने यहाँ पर लिखा, इनका एडिशन करेंगे 0 9 9 0 1। तो हमारे पास ये आंसर आया है, तो हम इस आंसर को यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम का टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। Number 3, find the area of base and radius of a cylinder if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 centimeter. इस क्वेश्चन में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है और उसकी हाइट दी गई है। इसके आधार पर हमें उसका एरिया ऑफ द बेस और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये हमें ऊपर दिया गया है। हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें ऊपर दिया गया है, उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 का 2 लिखा, पाई का अमाउंट लिखे हमने 22/7 इंटू आर, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने आर को यहाँ लिखा। एच हाइट दिया गया था 21 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा 21। अब हमें यहाँ पर आर को फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इस लाइन वाले सब अमाउंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया है और 660 को हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पर रेडियस को फाइंड आउट करेंगे।
यहाँ पर R से 2, 22 और 21 मल्टीप्लाई करता है और 7 यहाँ पर डिवाइड करता है। तो ये नंबर ऑपोजिट साइड जाने पर मल्टीप्लाई वाले डिवाइड करेंगे और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा R इज इक्वल टू 660 को यहाँ लिखा, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 2, 22 एंड 21 यहाँ R से मल्टीप्लाई हो रहा था तो अदर साइड जाकर वो डिवाइड करेगा। तो हम इसे डिवाइड फॉर्म में नीचे लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब हम 22 से 660 को डिवाइड करेंगे। 22 1 जा 22, 22 3 जा 66 और यहाँ 0 बचा है, हमने यहाँ पर 0 को लिख लिया है। अब हम यहाँ पर 3 से 30 को डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अब यहाँ बचा है 10, यहाँ बचा है 2। अब हम 2 से 10 को कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ हमारा नंबर आया है 5, मीन्स रेडियस आया है 5। तो हम नीचे लिख लेते हैं देयरफॉर R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का अमाउंट यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू R हमने फाइंड आउट किया है 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 22/7 इंटू 5 2 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पर 5 को 2 टाइम्स लिख लिया है। इज इक्वल टू 22 इंटू 5 इंटू 5 25/7। अब हम यहाँ पर 22 और 25 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 22, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5। यहाँ 2 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5। एडिशन करेंगे 0 5 5। ये हमारा अमाउंट आया है 550, तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। इज इक्वल टू 550/7, जो 7 था हमने यहाँ पर उसे लिख लिया है। अब हम यहाँ पर 7 से 550 को डिवाइड करेंगे। यहाँ हम 7 से 550 को डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 55 से हम कम नंबर लेंगे। 7 7 जा 49 माइनस करेंगे। ये है 5, यहाँ से 1 लिया 15, ये हो गया 4, 15 में से 9 गया 6, ये यहाँ का 0 हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे तो ये हो गया 60। अब हम 7 के टेबल में 60 से कम नंबर लेंगे। 7 8 जा 56। अब यहाँ पर माइनस करेंगे। ये हो गया 10, ये हो गया 5, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पर बच गया है 4। 4 7 से छोटा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 40। अब हम 7 के टेबल में 40 से कम नंबर लेंगे। 7 5 जा 35, ये हो गया 10, ये हो गया 3, 10 में से 5 गया 5। अब फिर से देखेंगे तो ये 5 7 से छोटा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 के टेबल में 50 से हम कम नंबर लेंगे। 7 7 जा 49। अब यहाँ हम माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब यहाँ पर 1 फिर से छोटा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से एक बार 0 लगा लेंगे और 7 के टेबल में 10 से छोटा नंबर लेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 3, 10 में से 7 गया 3। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद में हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पर डिवीजन को ख़त्म करते हैं और इस नंबर को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 78.571। अब यहाँ पर थर्ड नंबर 1 है, मीन्स ये 5 से कम है, तो हमारा सेकेंड नंबर चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अप्रोक्सीमेटली 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने सिलेंडर का बेस भी फाइंड आउट कर लिया है और उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहाँ पर इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। आंसर: radius of the cylinder is 5 centimeter and the area of the base of the cylinder is 78.57 square centimeter. Number 4. Find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at the one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container.
इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है जिसका डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 20 सेंटीमीटर और इस कंटेनर का एक साइड ओपन है, तो हमें उसका लीड बनाना है और लीड की हाइट दी गई है हमें 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाने के लिए कितने सीट की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी लीड बनाने के लिए कितने सीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इस सम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर का डायमीटर दिया गया है, हमें यहाँ पर उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। यहाँ पर हम डायमीटर का अमाउंट लिखेंगे 28 अपॉन 2। अब यहाँ पर हम 2 से 28 को कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारा रेडियस आया है 14। तो हमने यहाँ पर लिखा r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर उसका फार्मूला लिखकर उसे हम सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। हमें यहाँ पर कंटेनर बनाने के लिए जो सीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना होगा और प्लस हमें बेस इसका ऐड करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला में लिखेंगे द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायरमेंट टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो हमने ये दोनों को एडिशन फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लिखेंगे 2 पाई RH प्लस और एरिया ऑफ द बेस का फार्मूला लिखेंगे पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हमें पाई r और पाई r दोनों टर्म में नजर आ रहा है, इसलिए हम इसे पाई r को एक साइड में लिख लेंगे और बाकी के जो बचे हुए हैं उसे हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। यहाँ बच गया है 2 और यहाँ बच गया है h, प्लस का प्लस लिखा और यहाँ r स्क्वायर था, एक r हमने बाहर लिखा है तो एक r को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू पाई का अमाउंट लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर का जो रेडियस हमने निकाला था 14, हमने यहाँ पर 14 लिखा और ब्रैकेट में लिखेंगे 2। हाइट दिया गया था 20 प्लस का प्लस और रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 14। अब हम इस सम को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर 7 से 14 को कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो बचा हुआ नंबर है इसे हम नीचे लिख लेते हैं। 22 2 जा 44, ब्रैकेट में लिखेंगे 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 हो गया 40 प्लस का प्लस और 14 का 14 हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। इज इक्वल टू 44, 40 प्लस 14 हो गया 54, तो हमने यहाँ पर इसे लिख लिया है। अब इन दोनों नंबर का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 54 इंटू 44, अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 1 21। 4 का टेबल बोलने से पहले क्रॉस लगाएंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 1 21। इनका हम एडिशन करेंगे। 6 7 2 एंड 1 3 2, 2376। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाने के लिए हमें 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर सीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें यहाँ पर उसका लीड बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर लीड ऑफ द कंटेनर। रेडियस r हमने फाइंड आउट किया था 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया था h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द सीट रिक्वायरमेंट टू मेक अ लीड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। यहाँ पर हम इस कंटेनर के लीड को देखेंगे। इस लीड को लगने वाली सीट का रिक्वायरमेंट के लिए हमें इसका कर्व सरफेस एरिया लेना होगा और इसका बेस लेना होगा। तो हम इन दोनों को एडिशन फॉर्म में लिखकर इस लीड में लगने वाले सीट की रिक्वायरमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब हम उसका फार्मूला लिखकर सॉल्व करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ द बेस का है पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर हम फिर से देखेंगे पाई r
और पाई आर, ये दोनों टर्म में है इसलिए हमने इसे यहाँ पर आउटसाइड में लिख लिया है, इज इक्वल टू पाई आर, और ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ बच गया है 2h, तो हमने यहाँ लिखा 2h प्लस, और ये आर स्क्वायर था, इसमें से एक आर यहाँ चला गया तो यहाँ एक आर बच गया, इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो अमाउंट ऊपर दी गई है उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। पाई का अमाउंट है 22/7 इंटू रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 14, ब्रैकेट में लिखेंगे 2, हाइट दी गई है हमें लीड की 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 प्लस, और रेडियस हमने फाइंड आउट किया था 14, तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 7 से 14 को कट करेंगे। 7 1 7, 7 2 14। अब जो नंबर ऊपर बचे हैं उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 22 इंटू 2 इंटू 2 2 4, प्लस का प्लस और 14 का 14 हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 44 इंटू और 14 और 4 को प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 18। अब हम यहाँ पर 44 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 44, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 3 यहाँ आया, 4 1 जा 4 and 3 7। अब 4 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 4 8 जा 32, 3 कैरी आया, 4 1 जा 4 and 3 7। अब हम इनका एडिशन करेंगे, 2 का 2, 7 into 9 और ये 7, 7 92। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स लीड बनाने के लिए हमें 792 स्क्वायर सेंटीमीटर सीट की ज़रूरत होगी। तो अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ कंटेनर इज 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लीड इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमने 16.2 के सब सम सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।